जब जब बात बॉलीवुड फिल्मों की आती है तो लोग एक बार 1913 में आई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का जिक्र करते जरूर दिखाई देते हैं। ये भारत में बनी पहली फुल लेंथ पिक्चर फिल्म है। इसका प्रीमियर 3 मई 1913 को मुंबई यानी कि तब बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ था। ये एक साइलेंट फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। इस फिल्म की कहानी प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताती है, जो अपनी ईमानदारी और इसके साथ ही सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। ये फिल्म कठिन विकल्पों और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करने पर भी और अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके संघर्षों और बलिदानों को चित्रित करती है। महाराष्ट्र का नासिक शहर, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर एक कस्बा है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम प्रसिद्ध है अपने ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसी कस्बे में दादा साहब फाल्के भी जन्मे थे, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये फिल्म 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। वहीं भारत में फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान इन्हीं के नाम पर है। वहीं राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के 110 साल पूरे हो चुके हैं, जहां से दादा साहब ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस इंसान ने हिंदुस्तान को फिल्में बनाना और देखना सिखाया, उसी को उसी के शहर में अब कोई नहीं जानता है। हाँ, हम आपको बता दें कि उनके नाम पर एक मेमोरियल ज़रूर बना है, लेकिन उसकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। वहीं दादा साहब की निशानी के तौर पर कुछ तस्वीरें हैं जो गूगल पर आसानी से मिल जाती हैं। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1890 रात 8 बजे त्र्यंबकम में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद सदाशिव और माँ का नाम द्वारकाबाई था। पिता त्र्यंबकम के नामी पुजारी हुआ करते थे, जिन्हें पौराणिक कथाओं का अच्छा ज्ञान था। वहीं दादा साहब फाल्के की शुरुआती पढ़ाई त्र्यंबकम के स्कूल में ही हुई। बचपन से ही नाच गाना और कला का शौक रखने वाले दादा साहब फाल्के कम उम्र से ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर परशुराम मंदिर के बाहर नाटक किया करते थे, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे। वहीं त्योहारों के मौके पर दीनानाथ मंगेशकर भी अपनी मंडली के साथ त्र्यंबकम पहुंचते थे और दादा साहब फाल्के को उनके नाटकों में मदद किया करते थे। जब दादा साहब फाल्के के पिता को बॉम्बे में नौकरी मिली तो पूरा परिवार उनके साथ बॉम्बे रहने चला गया। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला किया तो पहला खत उन्होंने अपने त्र्यंबकम के दोस्त बालाजी तेंगल को भेजा और उन्हें अपने पास बॉम्बे बुला लिया। वहीं पहली फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी तेलंग को दे दी गई थी, क्योंकि वो पौराणिक कथाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। वही फिल्म में बालाजी तेंगल के बेटे नाथ तेंगल और दत्ता तेंगल को छोटे मोटे रोल भी दिए गए। फिल्म की शूटिंग त्र्यंबकम के बीच बसे तालाब, पुराने अखाड़े और उसी के आसपास की जगहों पर की गई थी, जो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपको बता दें कि 110 साल बाद भी वहां एक भी थिएटर नहीं है। वहीं इस शहर के लोगों को फिल्म देखने के लिए 27 किलोमीटर दूर नासिक जाना पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 वर्ष नासिक में बिताए थे। वहीं नासिक में दादा साहब फाल्के का घर गोला कॉलोनी में था, जिसका नाम था हिंदू सिनेमा जनक आश्रम। वहीं दादा की मौत के बाद उनके बेटे वहीं रहे, लेकिन आज उस जगह पर एक कॉमर्शियल अपार्टमेंट बन चुका है। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के के नाम पर नासिक की पांडव लेडी गुफा के करीब एक मेमोरियल बनाया गया, जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दादा साहब की चंद तस्वीरों के अलावा कोई अलग जानकारी नहीं मिलती है। वहीं कोविड के चलते ये मेमोरियल करीब 2 सालों तक बंद पड़ा रहा, जिसे महज 6 महीने पहले ही दोबारा विजिटर के लिए खोला गया। वहीं मेमोरियल में कहीं तस्वीरें गल रही हैं तो कहीं गंदगी से भरी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।